some is reserved, someone is bold, someone is neutral. So our topic is based on this. Like everyone is behave differently depend on its nature. So we want to discuss about it in detail. पर्सनैलिटी सर ये होता है द वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. तो सर हमारे पर्सनैलिटी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है कि इस एक सिचुएशन में हम एक जैसे हैं, घर पे एक है, बाहर एक है. तो डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे. व्हाट आई थिंक अबाउट पर्सनैलिटी कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे सराउंडिंग्स के अराउंड चेंज होती है. जैसे मैं पहले था, मैं लाइफ को लेके सीरियस नहीं था. आपके सेशंस देखे, औरों की भी चीज़ देखी, तो उसके बाद मेरे में चेंज आया, आपका इम्पैक्ट पड़ा. उससे मैं लाइफ को लेके सीरियस हुआ, मैंने काफ़ी चेंज लाया अपनी पर्सनैलिटी. आई थिंक ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कैसे करें, बल्कि सवाल ये उठता है चेंज करना ही क्यों है. जो आपकी पर्सनैलिटी है सो है, उसको बदलना क्यों है. क्योंकि जैसे मैं अब इंट्रोवर्ट हुआ, जैसे कोई इंट्रोवर्ट हुआ, और जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ज़्यादा एडवांटेज एक्सट्रोवर्ट के पास है ना, क्योंकि वो जो बाहर जाएगा वो आराम से लोगों से बात कर पाएगा. ज़्यादा एडवांटेज उसके पास है. किस चीज में आप बात कर रहे हो एडवांटेज है उसके पास में, डेटिंग से रिलेटेड या काम से रिलेटेड? किसी भी चीज़ से रिलेटेड. काम में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है. वो ज्यादा बोलने के चक्कर में या ज्यादा फ्रेंडली होने के चक्कर में अपने बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं. जो भी उनके मन में होता है वो सब बाहर आ जाता है. अगर आप इंट्रोवर्ट हो, आप तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो, राइट, मेरी तरह. तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनका पता ही नहीं लगता है कि उनके अंदर चल क्या रहा है. वो सुनते ज्यादा है, बोलते कम है. और एक्सट्रोवर्ट के साथ में क्या होता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं. बोलते बोलते बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हैं जो बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि मुझे उस सिचुएशन में नहीं, मोड में चले जाते हैं. सर एक्चुअली एक्सट्रोवर्ट होने का कभी कभी लोगों को ना फायदा भी हो जाता है. लाइक उनको कभी टेंशन नहीं रहती, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं ना वो सोचते रह जाते हैं कि हमने बोला नहीं. इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. ये जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना, ये बाहर से देखने में बड़े फ्रेंडली लगते हैं, बाहर से देखने में बहुत कूल लगते हैं, बाहर से देखने में ऐसे लगते हैं कि उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है. जबकि अंदर जो उनके घर वाले होते हैं ना, उनको पता होता है उनकी क्या हालत होती है. वो कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पर भी जाकर के बाद में बैठ करके सोचते रहते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट बेटर है, एक्सट्रोवर्ट बेटर है. मैं बस इतना कह रहा हूं कि पहले अपनी पर्सनालिटी को समझो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, और अननेसेसरी उसको बदलने की कोशिश मत करो. एक्सट्रीम में इंट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है, एक्सट्रीम में एक्सट्रोवर्ट होना भी अच्छा नहीं है.